एक घड़ी रिपेयरिंग की दुकान की गद्दी पर बैठा आरव पूरे शहर की पुरानी खराब घड़ियों के बीच अपना काम कर रहा था। कहीं दीवार घड़ी लटकी हुई थी तो कहीं घंटा घर की पुरानी घंटा घड़ी टूटी पड़ी थी। टेबल पर ढेरों हाथ घड़ियां पड़ी हुई थी। वो गुनगुनाता हुआ अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसकी दुकान के बाहर लाठी पकड़े एक बूढ़ी औरत आती है, जिसने खुद को एक गर्म शॉल से ढका हुआ था और उसके पास जाती है। औरत को देखकर आरव को बड़ी हैरानी होती है और वो मजाक में कह देता है, अरे अम्मा, तुम लाठी के सहारे हो या लाठी तुम्हारे सहारे, पता भी नहीं लग रहा। इस उम्र में कहाँ सैर सपाटे पर निकली हो? ये तो एक खराब घड़ी को ठीक करने की छोटी सी दुकान है। तुम्हारा इलाज तो शायद दवाखाने में भी संभव नहीं है। जाओ, तुम गलत जगह आ गई हो। बुढ़िया ये बात सुनकर अपना शॉल हटाती है और आरव को घूर कर देखती है। उसका हुलिया देख आरव एक बार के लिए सहम गया था। उसके हाथों में भारी भारी बंजारे वाले कड़े थे। जगह जगह हरी स्याही वाले टैटू बने हुए थे। अम्मा, तुम्हें कोई काम है तो बताओ, ऐसे घूरती क्यों हो? और अम्मा अपनी पोटली से एक पुरानी हाथ घड़ी उसे निकाल कर देती है और उसको ठीक करने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। आरव राहत की सांस लेता है और घड़ी को साइड में रखकर दूसरे कामों में उलझ जाता है। देर रात का समय था जब आरव अपनी दुकान बंद करके कमरे में सो रहा था और उस सन्नाटे के बीच आरव को कुछ देर बाद घड़ी की सुई के चलने की आवाज आती है और वो नींद से जागता है। आरव देखता है कि घड़ी उसके तकिए के पास ही रखी थी। हाँ, ये घड़ी यहाँ कैसे? मैंने तो इसे वर्कशॉप में छोड़ा था। और आरव घड़ी उठाकर देखता है तो एकदम सही चल रही थी। जब घड़ी खराब ही नहीं थी तो वो बुढ़िया इसको देकर ही क्यों गई? तभी आरव देखता है उसमें लिखी तारीख गलत थी और वो उसका पेज घुमाकर तारीख सही करके सो जाता है। अगली सुबह होती है। आरव जोर की अंगड़ाई तोड़कर जागता है तो जो वो पहली चीज देखता है उसकी चीख निकल जाती है। ये क्या? कौन हो तुम? आरव देखता है कि उसके बिस्तर पर उसके ठीक बगल में एक लड़की सो रही है जो इतनी सुंदर थी कि जैसे सपने से ही निकल कर आई हो। लड़की की आंख आरव की चीख से खुल जाती है और वो घबरा कर उठ जाती है और खुद को आरव के बिस्तर में पाकर वो भी चीख पड़ती है। ये हम कहाँ हैं? आरव की चीख सुनकर उसकी माँ चंचल दरवाजे पर आकर आरव को पुकारने लगती है, मगर आरव समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक उसके कमरे में ये लड़की आई तो आई कैसे। आरव पहले जाकर अपनी माँ को किसी बहाने में उलझा कर भेजता है और फिर आकर लड़की से कहता है, ए लड़की, तुम यहाँ मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो? ऐसे रात में किसी जवान लड़के के कमरे में आते शर्म नहीं आती? लड़की मेंढक सी चौड़ी आंखों से इधर उधर उसका पूरा कमरा देख रही थी। हम कहाँ हैं? ये कौन सा स्थान है और आप हमें यहाँ कैसे ले आए? आरव लड़की की ऐसी रिएक्शन को देखकर हैरान था। एक तो वो खुद आरव के कमरे में आई और फिर उसी से पूछ रही थी कि वो उसे यहाँ कैसे लाया। आरव के पूछने पर वो बताती है, हम शकुंतला हैं, गैरवा राज्य की महारानी शकुंतला। अच्छा, और मैं शोरवा राज्य का महाराज आरव, है ना? अबे नौटंकी कितना फेंकोगी रे? अपने भाड़े की दुकान समेटो और निकलो यहाँ से, वरना माँ देख लेगी तो अलग ही बवाल मचा देगी। तो अच्छी खासी इंजीनियरिंग छोड़कर मैं घड़ियों का बाजार लगा कर बैठा हूँ, उसी पर दिन में 100 ताने सुनता हूँ। तुम्हारा ये नाटक उसने देख लिया तो चंचल की चांदनी नहीं, कहर बरसेगा कहर। मगर शकुंतला आरव की किसी भी बात को समझ नहीं पा रही थी, बस वो उसे टुकुर टुकुर ही देखे जा रही थी। आपके कहने का क्या अभिप्राय है? हमने तो आप पर कुछ भी नहीं फेंका। और नौटंकी कौन सी कक्ष में चल रही है? नौटंकी हम भी देखना चाहेंगे। आरव शकुंतला की ऐसी अजीब बातों के जरिए अपना माथा पीट लेता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस चलती फिरती एग्जीबिशन जैसी लड़की को अपनी माँ से कहाँ छिपाए। और फिर आरव डिसाइड करता है कि वो शकुंतला को अपनी वर्कशॉप में छुपाएगा। फॉलो मी लेडी। मगर शकुंतला उसकी बात समझ नहीं पाती। ओहो, ये हिंदी में पढ़ लेता तो एक सो कॉल्ड महारानी से बात कर पाता। क्या बोलते हैं? हाँ, महारानी, कृपया करके मेरा अनुसरण करें। और आरव शकुंतला को अपनी घड़ियों की दुकान में ले जाकर बैठा देता है कि तभी वहाँ चंचल भी आ जाती है और वो शकुंतला को देख लेती है, वो भी इस अतरंगी भेष में। चंचल पूछती है कि ये आखिर है कौन और कहाँ से आई है और इतनी अतरंगी क्यों लग रही है। ये माँ, हाँ ये तो मेरी असिस्टेंट है माँ। ये मड आइलैंड से आई है। वहाँ ये सब कॉमन है, थिएटर वगैरह। ऐसे ही सब लड़कियाँ घाघरे में घूमती हैं। नाटक करके ही तो सीधे यहाँ पहुंची है। चिल्लाओ ना, अब सीआईडी मत खेलो। नाटक? कहाँ प्रस्तुति हो रही है नाटक की? और ये महिला कौन है? क्या ये आपकी माताश्री है? आप लोग यहाँ अपनी माताश्री को तू करके पुकारते हैं? आरव चंचल के सामने जैसे तैसे बहाना बनाकर मैटर को वहीं दबा देता है, मगर चंचल समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। दया बहन, कुछ तो गड़बड़ है। चंचल कितना सुंदर नाम है। हमारी पुत्री का भी हम यही नाम रखेंगे, चंचल पुत्री। हाँ,
ये कहाँ है हमारा परिवार? हम कहाँ आ गए हैं? बताइए हमें, ये कौन सी जगह है, कौन सी दुनिया है? ये किस तरह के वस्त्र पहने हैं आपने? आरव शकुंतला को शांत करता है। अब वो विश्वास करने लग गया था कि शकुंतला हो ना हो यहाँ की नहीं है, बल्कि जरूर किसी पागल खाने से भागी हुई एक लड़की है जो अपनी ही दुनिया बना रही है। वो शकुंतला को दिलासा देता है और उसे एक तरफ बैठाकर काम में लग जाता है। आज कुछ भी करके ये इम्पोर्टेड घड़ियां ठीक कर दूंगा। पार्टी बहुत मोटा पैसा देगी तो उससे एक शानदार वीडियो गेम खरीदूंगा। तेरी लाइफ तो सेट है आरव, अब लग जा बेटे काम। और आरव उन इम्पोर्टेड घड़ियों को खोलने और ठीक करने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन वो बार बार एक जगह आकर अटक जा रहा था। शकुंतला साइड में बैठे हुए सब देख रही थी। वो आरव के पास जाकर घड़ी के नीचे बनी एक जगह को खींचती है तो घड़ी खुल जाती है। आरव ये हरकत देखकर हैरान था। आखिर मैकेनिक तो वो था, लेकिन शकुंतला ने तो एक झटके में ही ठीक कर दिया। ये तुमने कैसे कर दिया? इसमें कौन सी बड़ी बात थी? ऐसी सैकड़ों घड़ियां हमारे कक्ष में लगी हुई हैं। अंग्रेजों ने महाराज को बहुत सी घड़ियां तोहफे में देकर उन्हें अपनी ओर करना चाहा था, लेकिन घड़ियों के बदले कभी हमारा वक्त नहीं ले सके गुस्ताख। इस बार तो आरव का माथा सच में शकुंतला की इस बकवास से फिर गया था। वो देखता है कि घड़ी 200 साल पुरानी है। मगर ये कैसे हो सकता है? ये लड़की जरूर अभी भी कोई बकवास ही कर रही है। आरव एक के बाद एक पुरानी घड़ियां लाकर शकुंतला के सामने रखता है और वो एक झटके में सबके बारे में बताने लग जाती है। अब धीरे धीरे आरव को उसकी कहानी पर विश्वास होने लग जाता है। कौन हो तुम? हम महारानी शकुंतला, महाराज विशाल द्वितीय की तृतीय पत्नी। और आप किस घराने से हैं? कमला मजाक था। अगर तुम सचमुच महारानी हो तो यहाँ क्या कर रही हो? तुमको तो 200 साल पीछे होना चाहिए था ना। ये आप कैसे अनहोनी वाली बातें कर रहे हैं? हम 200 साल आगे आ गए हैं, मगर ये कैसे संभव हो सकता है? हम तो बड़ी रानी की प्यारी प्यारी जुड़वा बेटियों को पालने में झुलाते हुए उनके पास ही सो गए थे, और जब आँख खुली तो हम आपके बिस्तर में थे। महाराज को पता चलेगा तो वो तो हमारा सिर कलम करवा देंगे। एक अनजान मर्द के बिस्तर में होना घोर पाप है। हो तो जानकार होता तो अलाव होता क्या? बुलशिट। ये महाराज ने ही तो औरतों का बंटाधार किया था। I mean, तुम रोना बंद करो बाबा। हमारे बीच कुछ हुआ थोड़ी था, तुम बस सोई हुई तो थी। और आज के टाइम में हमारे समय में तो ये सब इतना कैजुअल है। अब कैजुअल कैसे समझाऊं? मतलब कि ये सब बहुत सामान्य है। लड़का लड़की अनजान भी हो तो एक दूसरे के साथ बिस्तर बांट लेते हैं। दिस इज कल यू गर्ल यो। एक तो हम आपकी जरा सी भी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हमें वापस अपने घर जाना है, हमारे महाराज के पास। हमें रास्ता बताइए, बदले में हम आपको ढेरों सोने की अशर्फियां देंगे। बस आरव को दौलत का ही तो लालच था। वो तय करता है कि वो वक्त की इस अदला बदली में फंसी बेचारी शकुंतला को वापस उसके घर पहुंचा कर ही रहेगा। वो उसके साथ बैठकर सोचने लगता है, मगर उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर वो एक काले जादू की किताब लाता है। डोंट वरी, मैंने पढ़ा है कि काले जादू से अच्छे अच्छे लोग सीधे हो जाते हैं। मैं अब तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, तैयार हो जाओ। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। शंकु बेबी ओम ब्रिंग ट्रिंग श्रिंग दंत मंजन, शकुंतला अपनी जगह पहुंच जाए झटपट पटपट। ये क्या मैजिक क्यों नहीं हो रहा? धत, किताब फर्जी निकली। ससुराल रेलवे स्टेशन से पूरे 50 रुपए देकर खरीद कर लाया था इसे। शकुंतला आरव को बड़बड़ाता देखकर समझ गई थी कि खेल मजे मजे में आगे नहीं बढ़ेगा। वो आरव की ओर आती है और उसे थामकर अपनी आंखों में उसे देखने को कहती है। आरव, जैसा आप सोच रहे हैं ये उतना आसान नहीं है कि 50 अशर्फी से हम वक्त में फिर से लौट सकते हैं। हमें यहाँ भेजना कोई सामान्य बात नहीं लग रही। एक हंसती खेलती महारानी से आखिर किसी को क्या तकलीफ हुई होगी जो उन्होंने हमें हमारी दुनिया से ही निकाल फेंका। हमें कुछ भी करके समय पर वहाँ पहुँचना होगा आरव। शायद जिस रास्ते हम आए हैं उसी रास्ते से। आप हमें कैसे लेकर आए यहाँ? मैं? अरे बाबा, मैं कब ले आया तुमको? देखो शकुंतला, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम मुझसे ऑटो का पैसा ले लो, खुद ही चली जाओ बाबा, पर मेरा पीछा छोड़ दो। आरव अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और शकुंतला हार मानकर उसी जगह से निकलकर सड़क पर भटकने लगती है। ऐसी गाड़ियां, ऐसे लोग उसने कभी नहीं देखे थे। आसान नहीं होगा उसके लिए सफर, एक अनजान दुनिया में अपना घर ढूंढने का। क्या वक्त की इस अदला बदली में आरव बन सकेगा शकुंतला की मंजिल? जानने के लिए देखिए शकुंतला, एक नई प्रेम